शीघ्र ही हमारे सब राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर राजमहल लौटने वाले हैं। गुरुदेव आते ही होंगे। लीजिए, गुरुदेव आए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो राजन। राजन, कहाँ हैं हमारे राजकुमार? हाँ राजन, बताता हूं। मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं इस आर्यवर्त का उज्जवल भविष्य, जो समस्त संसार की रक्षा करेंगे। राजन, मैं सर्वप्रथम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा राजकुमार शत्रुघ्न को। तुम्हारा कल्याण हो राजकुमार शत्रुघ्न। राजन, अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आयुष्मान। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है राजकुमार लक्ष्मण। आओ लक्ष्मण, आओ पुत्र। कल्याण हो पुत्र। आयुष्मान। राजन, अब मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा राजकुमार भरत को। राजकुमार शांत चित्त प्रकृति के साक्षात भक्ति रस की उनके रूप में अवतरित हो। आओ आयुष्मान। राजन, हमारा
राम कहाँ है गुरुदेव? अवश्य राजन, अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा राजकुमार राम को। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय राजा राम, 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 राम राम जय राजा राम। मेरा राम। देखा कौशल्या, ये है मेरा राम, मेरा मेरा पुत्र, मेरा प्राण आधार। आओ। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय 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 राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेरा राम, मेरा पुत्र राम। तुम्हें देखने को तो आंखें तरस रही थी पुत्र। देखा, देखा कौशल्या, मेरा पुत्र अब पूर्ण युवा हो गया। गुरुदेव, ये सब आपकी ही कृपा है। तुम्हारा कल्याण हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। चारों राजकुमारों की अद्भुत छवि अयोध्या वासियों समेत महाराज दशरथ और रानियों को आनंदित कर रही है। युवावस्था पाकर खिले हुए कमल के भांति चारों राजकुमार बढ़ रहे हैं। पूरी अयोध्या में खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। राजन, आपके ये चारों राजकुमार समस्त आर्यवर्त का भविष्य है। जी गुरुदेव, मैं अनुग्रहित हुआ गुरुदेव। सब आपकी कृपा। निसंदेह राजन। आज मेरे इस घर में जो खुशियां छाई हैं, सब आपकी कृपा का ही फल है। अवश्य राजन, अवश्य।
ये चारों ही राजकुमार समस्त आर्यवर्त में शत्रुओं का नाश अवश्य करेंगे। जी गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। अच्छा राजा, अब हमें हमारी कुटिया की तरफ प्रस्थान करने की आज्ञा दें। भगवान श्री राम ने दुष्टों का दलन करने के लिए अवतार धारण किया था, क्योंकि लंकाधिपति रावण के अनुचर संपूर्ण आर्यावर्त में अपना प्रभाव स्थापित करते जा रहे थे। आर्य ऋषियों के आश्रम एक एक करके नष्ट करते जा रहे थे। चारों दिशाओं में रक्स संस्कृति का प्रचार प्रसार फैल रहा था। ऐसा ही एक जनस्थान था नैमिषारण्य में सिद्धाश्रम, महर्षि विश्वामित्र का आश्रम, जिनके समीप ही ताड़का वन में निवास करते थे ताड़का और उसके पुत्र मारीच एवं सुबाहु, जिनके आतंक से संपूर्ण जनस्थान त्राहि त्राहि कर रहा था। अनेकों बार महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ को भंग कर ताड़का और मारीच सुबाहु ने उस पूरे क्षेत्र को आक्रांत कर दिया था। राक्षसों के भय से कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पाता था। मेरा नाम मारीच है। संसार मेरे हुक्म पर चलता है, रात दिन रहती है मौज, 12 महीने और 7 दिन। भूमंडल पर, नवमंडल पर आतंक हमारा चलता है। नाम हमारा सुन सुनकर वीरों का दम निकलता है। जिस तरफ भी आंख फेरी देवता तक डर गए। जिसको पकड़ा काल के पंजे में गोया फंस गया। जिसको जकड़ा वो रसातल तक जमीन में धंस गया। सैनिकों, मैं हूं स्वभाव। आप यहां बैठे बैठे बातें ही बनाओगे या कुछ इधर उधर की घात भी लगाओगे? चलिए भ्राताश्री, जैसी आज्ञा आपकी। वो देखो सामने से धुआं उठता नजर आ रहा है। लगता है कोई तपस्वी यज्ञ रचा रहा है। चलो उसी ओर चलते हैं और उस तपस्वी का यज्ञ विध्वंस करते हैं। अरे बूढ़े बाबा,
ऐसी क्या धुनी रमाई है जो अब तलक हमारे आगे दृष्टि तक नहीं उठाई है। बड़े मौनधारी बाबा लगते हैं। अरे बाबा, आंखें खोल, अरे कुछ तो बोल। क्यों रे? बस करो दुष्टो, बस। भाग जाओ यहां से, अन्यथा भी भस्म कर दूंगा तुम सबको। जाओ। मन चलता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निशिखर पापी, हरि बिनु मरहिन निशिखर पापी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब कुशल मंगल हो जाएगा। मैं अपनी शक्ति से इन सब का नाश तो कर सकता हूं, परंतु क्रोध करने में मेरे तप का नाश हो जाता है। विचार शक्ति से ज्ञात हुआ कि रघुकुल में भगवान विष्णु ने मानव अवतार लिया है। इसलिए उचित यही है कि मैं अयोध्या जाकर कुछ दिनों के लिए दशरथ से उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को मांग लाऊं। उनके द्वारा दुष्टों का नाश भी हो जाएगा और मेरी ये कुटिया भी पवित्र हो जाएगी। हे वत्स, हम कुछ समय के लिए अयोध्या जा रहे हैं। तुम आश्रम में सावधानी पूर्वक रहना। कल्याण हो, कल्याण हो। महाराज, यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि साम्राज्य में सुख और शांति का वातावरण है और निकट भविष्य में भी किसी शत्रु के आक्रमण की कोई आशंका नहीं है। महाराज, महाराज की जय। द्वार पर महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं। मुनि आगमन। हे सुमंत जी, हे महाराजा दशरथ, जाइए और आदर सहित सुस्वागतम महर्षि विश्वामित्र, सुस्वागतम। आपका आगमन अत्यंत प्रणाम ब्रह्म ऋषि, प्रणाम।
आइए महर्षि विश्वामित्र, आसन ग्रहण करें। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम महर्षि विश्वामित्र। प्रणाम प्रणाम। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। रघुवंश समृद्ध हो। हे ब्रह्म ऋषि, मैं आपका आभारी हूं। आपकी आत्मीयता से मैं आश्वस्त हुआ। आश्वस्त? भला आप जैसे महायोगी को मैं क्या आश्वस्त करूंगा, और किस विषय में? राजर्षि राक्षसों के कुपत्रों से तपोभूमि के निवासी बहुत कष्ट में है, बहुत कष्ट में। उनके अत्याचारों के चलते धार्मिक और शैक्षिक कार्यों में बाधा होती है। ताड़का और उसके पुत्रों ने आतंक मचा रखा है। शीश रूप से आर्यावर्तों। आप तनिक भी चिंता न करें ऋषिराज। यद्यपि तपोभूमि कौशल साम्राज्य की सीमा से बाहर है, तथापि मैं अपने सेनापति को अभी आदेश देता हूं कि सेना का एक विशेष दल लेकर। नहीं राजन, सैनिक अभियान ना तो उपयुक्त है और ना ही आवश्यक है। ठीक है महर्षि, मैं स्वयं इस अभियान के लिए प्रस्तुत हूं। आप आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। कल भोर होते ही। नहीं कौशल नरेश, नहीं। आपको कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए लेने आया हूं। प्रवचन नहीं करवो विचार। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से चिंतित हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें हैं, मैं तुमसे लेने आया हूं। तुम अपने राम लखन दोनों सौंप दो मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य सुयश, कल्याण कीर्ति उन दोनों को
हे मुनिवर, मैंने चौथे पन में इन राजकुमारों को पाया। मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान मेरे, रण विद्या अभी नहीं जानते हैं, लड़ने में अनजान मेरे। लो राज ताज संपत सेना, इसमें मुझको इनकार नहीं। आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं, इसमें भी कुछ तकरार नहीं। हे स्वामी, सभी समर्पित हैं जितने, साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहें। सुत चारों चौथे पन के हैं। दशरथ, तो जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है? आ गया बढ़ापा जीवन में, फिर भी माया में घूमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिनों को उनको देने में इतनी बातें, इतनी समस्याएं, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। यदि आज शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका भी आसन। मांगी तुझसे ये भिक्षा तो दुख हुआ तुझे भी, मुझको भी। हे राजन, मैं निराश हुआ। इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। अच्छा राजन, कर जा रहे हैं। कौशिक नंदन, कृपया क्रोध ना करें, निराश ना हो। पुत्र प्रेम मनुष्य की नैसर्गिक भावना होती है। आप महाराजा दशरथ की प्रतिक्रिया को अन्यथा ना लें, परंतु जिज्ञासा तो मेरे मन में भी है कि आपका ध्यान केवल राम, लक्ष्मण और उनके दिव्यास्त्रों पर ही क्यों गया? हे ब्रह्म ऋषि, आर्याव्रत के राजनैतिक परिदृश्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रावण, लंकापति रावण, मात्र कुबेर को लंका से भगाकर संतुष्ट होने वाला कदापि नहीं है। इस पूरे आर्यव्रत पर अपना अधिकार जमाना उसकी महत्वाकांक्षा है। इसीलिए उसने वारनराज बाली से संधि कर ली। हे महर्षि विश्वामित्र, ऐसी कुछ गुप्त सूचनाएं हमें अवश्य प्राप्त हुई हैं। आपके आगमन से पूर्व मैं महाराज से उन्हीं का उल्लेख कर रहा था, परंतु
यदा कदा मिलने वाली सूचनाओं की पुष्टि करने के उपरांत ही तो। महामात्य, मेरे सूत्र पूर्ण रूप से विश्वस्त हैं। आप दक्षिण के मुनि अगस्त्य से संपर्क कर सकते हैं। हे ऋषिवर, इस वृहद घटनाक्रम में अयोध्या की क्या भूमिका हो सकती है? अयोध्या की भूमिका निर्णायक हो सकती है। हे राजन, मैं राम को इस अवश्य भावी संघर्ष में नायक के रूप में देख रहा हूं, वरना 2-4 राक्षसों और पिशाचों को मारने के लिए मुझे स्वयं यहां आने की आवश्यकता नहीं थी। इतना तो आप भी समझते हैं, क्यों महामंत्री सुमंत? वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों का महर्षि विश्वामित्र का आकलन सर्वथा तर्कसंगत है राजन। हमें महर्षि विश्वामित्र की दूरदृष्टि की सराहना करनी चाहिए और उनके मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करना चाहिए। यदि महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को इतना महत्व दे रहे हैं तो ये ना केवल राज परिवार के लिए अपितु समस्त आर्यवर्त के लिए गर्व का विषय है। राजन, आपके निर्णय पर समस्त आर्यवर्त का भविष्य निर्भर करता है। जैसी गुरुदेव की इच्छा। हे महर्षि, मैं राम लक्ष्मण के रूप में अपना सब कुछ आपको सौंप रहा हूं, इस विश्वास के साथ कि आपके संरक्षण में उनका सदा सर्वदा कल्याण हो। अवश्य राजन, ऐसा ही होगा। आप निश्चिंत रहें। हे सुमंत जी, आप प्रिय राम और लक्ष्मण के प्रस्थान की शुरुआत करें। जैसी महाराज की आज्ञा। उन्हें यहां लेकर अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो बैठे। तनय बुलाए, आसन। हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। सिया राम सिया राम। राम राम
हे पुत्र राम, आज से महर्षि विश्वामित्र तुम्हारे पूज्य, उनका हर आदेश तुम्हारे लिए मान्य। कुछ समय के लिए अब तुम्हें महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना। राजन, आप चिंता ना करें, आपका कल्याण होगा। राम की कीर्ति पूरे संसार में फैलेगी, ऐसा हमारा अटल विश्वास है। आओ पुत्र राम, चलो हमारे साथ। कल्याण हो, कल्याण हो। प्रणाम। राम लक्ष्मण दोनों भाई संग मुनि के जाते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई संग मुनि के जाते हैं। धनु बंधों यहां से मेरी कुटिया को 2 मार्ग जाते हैं। पहला मार्ग सुलभ है, परंतु बहुत लंबा है। हमें आश्रम तक जाने में कई दिवस लग जाएंगे। और दूसरा मार्ग छोटा है, परंतु वहां भयंकर राक्षसों का निवास है, भय है, खतरा है। हे गुरुवर, तुम कौन से मार्ग से चलना चाहोगे? हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें राक्षसों का कोई भय नहीं। आप कृपया करके छोटे मार्ग से ही चलिए। ठीक है पुत्र, आओ चले। देखो, वो सामने देखो, वो उधर घोर ताड़ का वन है, जहां पर ताड़ का राक्षसी निवास करती है। हमें यहां
अत्यंत सावधान रहना होगा। आओ मेरे साथ आओ। लगाकर ऋषियों का और आर्य मनुष्यों का शिकार किया करते थे। धड़का 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 ताड़का के अनुचर ऋषियों को पकड़कर उन्हें घसीटते हुए ताड़का के सम्मुख लात पटकते हैं। राक्षस, मानव भक्षी राक्षस,
फाड़ दो, नोच दो इसको, नोच दो। देखो पुत्र, नोच। वो है दुष्ट राक्षसी पिशाचनी ताड़का। तुम्हें इसका वध करना है। परंतु गुरुदेव, ये तो एक स्त्री है। रघुवंशी गौ, ब्राह्मण और स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाते। राम, ये मेरी आज्ञा है। तुम्हें इसका पालन करना है और इसका वध करना है। बाण चलाओ राम। परंतु गुरुदेव, ये तर्क का समय नहीं है राम। बाण चलाओ और इस दुष्टा का वध करो। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। जाओ, जाओ, जाओ। एग्जिट, 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 एग्जिट। बोले राजा रामचंद्र Exit. भगवान की जय। प्रभु श्री राम ने एक ही बाण से दुष्ट राक्षसी ताड़का का वध कर दिया और गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाया। कल्याण हो राम। तुमने इस दुष्ट राक्षसी का नाश करके इस क्षेत्र को आतंक से मुक्त किया है। परंतु हे राम, अभी भी इसके पुत्र जीवित हैं, इसलिए सावधान रहना।
जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। आओ पुत्र, अब हम अपने आश्रम की ओर चलें। आओ। राम श्री राम, राम 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 राम श्री राम। हे राम, यही है हमारा आश्रम। आओ। राम, मैं तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझे अटल विश्वास है कि तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करोगे। आओ, हम आश्रम की ओर चलते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करवो तुम्हें ताते कहा पुत्र राम, भाई सुबाहु, यज्ञ करने जाओ। बहुत समय बीता। उस तमुल घोष को भोजन का प्रबंध करने के लिए बोला था। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। आता ही होगा भ्रातृश्री। आप निश्चिंत रूप से यज्ञ करें, हम यज्ञ की रक्षा करेंगे गुरुदेव। आपका यज्ञ निर्विघ्न संपूर्ण होगा। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव, निश्चिंत रहें। गुरुवर। अवश्य राम, अवश्य। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा है। तुम सजग रहना। अब मैं यज्ञ आरंभ करता हूं। प्रणाम गुरुवर, प्रणाम। इधर राम और लक्ष्मण सावधानी पूर्वक महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा में तैनात हो गए, और उधर मारीच एवं सुबाहु के यहां ताड़का के वध की सूचना पहुंचती है। भ्राता सुबाहु, बहुत समय बीता। उस तमुल घोष को भोजन के प्रबंध के लिए भेजा था। सैनिकों, देखो अभी तक वो आया क्यों नहीं? ओह, यह रोने की किसकी आवाज आ रही है? देखो तो,
बाहर कौन रो रहा है? कौन रो रहा है ये? कौन? द्वारपाल, बाहर जाओ और जो भी रो रहा हो उसे पकड़ कर यहां खींच लाओ। घाता सुबाहु, भूख से तो मेरे पेट में चूहे कुलबुला रहे हैं, और ये तमुल घोष है कि इसका कुछ पता नहीं, और ऊपर से ना जाने ये कौन रो रहा है। अभी हमारे सैनिक बताते हैं आकर के। थोड़ा धीरज रखिए भ्रातश्री, आता होगा तमुल घोष। तुम्हें तो ज्ञात ही है कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं बहुत व्याकुल हो जाता हूं, और मेरी व्याकुलता मुझे कदापि शांत नहीं रहने देती। महाराज, तमुल घोष, तुम क्या हुआ? आखिर क्यों रो रहे थे? महाराज, महाराज, अपने मुंह से कैसे बताऊं? वो जो हमारी चाची है। चाची? चाची ताड़का। क्या हुआ चाची ताड़का को? कहीं तूने मदिरा तो नहीं पी? मैंने नहीं पी। तो तेरे इस तरह से रुदन का कारण? वो जो चाची है ना, वो हमारी चाची, मैं वहाँ जंगल में जा रहा था तो चाची वहाँ पर मरी हुई थी। सत्य बता, अगर तूने झूठ कहा होगा तो अभी तलवार से तेरा शीश काट डालूंगा। सत्य बता रहा हूँ महाराज, सत्य है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चाड़ची चाड़का लंबी मरी पड़ी थी। किस पापी ने की ये हरकत? किसकी आई बुरी घड़ी? जीने से बेजार कौन है? किसके सिर पर मौत खड़ी? तमुल घोष, महाराज, मुझे अत्यंत शीघ्र उस ओर ले चलो। महाराज, उधर दो राजकुमार हैं किसी ऋषि मुनि के साथ, उन्होंने ही मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, हाँ महाराज। तो उनको भी देखा जाएगा। मुझे शीघ्र उस ओर ले चलो। महाराज आप जाओ सीधा। महाराज, महाराज, ये वही है दोनों, ये ऋषि मुनि हैं और इन दोनों ने मारा है। क्या यही दोनों है? यही है, मेरे को क्यों भेज रहे हो महाराज?
नीच बालक, मेरी माता के घातक, ठहर ठहर और अपनी ढिठाई का फल भुगतने के लिए तैयार हो जा। होश कर और देख क्या है बालक तेरे सामने। आ गया मारीच बनकर काल तेरे सामने। तो आ दुष्ट, तुझे भी वही फल चढ़ाता हूं जहां तेरी माता गई है, तुझे भी वहीं पहुंचाता हूं। अरे बालक, कर चुके विध्वंस अब तक यज्ञ ऋषियों के बहुत, विघ्न डाले धार्मिक कामों में मुनियों के बहुत। अब सहाय हो गया इनका हमारा बाण है। वास्तव में ये तुम्हारी मौत का सामान है। अरे बालक, मैं तो तुझे साधारण बालक समझकर तुझ पर हथियार नहीं उठाता था, अन्यथा भूंगे की तरह पीसकर पल भर में मिटा दूं। चाहूं तो तुझे फूंक से नभ में उड़ा दूं। चल अभिमानी, बरलोक की यात्रा को जा, आपे से बाहर ना हो। प्रभु श्री राम ने बिना फण का बाण मारा और मारीच को 100 योजन दूर फेंका। पड़ेगा वीर का। अरे दुष्ट, यदि सामने आएगा तो तू भी वही दंड पाएगा जो हुआ मारीच का, होगा वही तेरा भी हाल। देख मेरा बाण अब आता है बन के तेरा काल। जा पापी, जहां तेरी माता वहां तू।
राम जय राम। पूरा जनस्थान राक्षसों के आतंक से मुक्त हो गया है। भगवान श्री राम ने वीरवर लक्ष्मण के साथ सभी राक्षसों का अंत कर दिया। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न संपूर्ण हुआ। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा ये यज्ञ निर्विघ्न संपूर्ण हुआ। हे पुत्र राम, तुम्हारा पराक्रम निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। तुमने अद्भुत वीरता दिखाई है। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी भी प्रशंसा करता हूं। वास्तव में यदि तुम ना होते तो इन राक्षसों का विनाश इतनी शीघ्रता से कदापि ना हो पाता। हे राम, निश्चय ही तुम श्रेष्ठ वीर हो। मेरे पास अनेक दिव्य अस्त्र हैं। अभी तक मुझे उनके योग्य कोई अधिकारी नहीं मिल रहा था, परंतु तुम्हारी वीरता से मैं आश्वस्त हुआ। मैं अपने समस्त दिव्य अस्त्र तुम्हें प्रदान करता हूं, उन्हें ग्रहण करो। मुझे अटल विश्वास है कि तुम उनका अनुचित उपयोग कदापि नहीं करोगे। हे राम, मैं अपनी माया से तुम्हें उन दिव्यास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करूंगा। उठो राम, उठो आर्यव्रत के भविष्य। मेरे शस्त्र ग्रहण करो, ध्यान लगाओ। राम, ध्यान लगाओ। मैं तुम्हें अमोघ अस्त्र प्रदान कर रहा हूं। राम, इन अमोघ अस्त्रों से तुम सदा के लिए अजय हो जाओगे। फिर तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। हे राम, ये अस्त्र मुझे स्वयं भगवान शिव ने दिए थे। मैंने घोर तपस्या की और इन्हें प्राप्त किया था। अब ये तुम्हारे हैं। देखो राम, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है, इसलिए तुम बड़ी सावधानी पूर्वक इनका उपयोग करना।
जैसी आज्ञा गुरुदेव। आप निश्चिंत रहें। दिव्यास्त्रों का अनुचित उपयोग आपका ये राम कदापि ना करेगा। यह आपका अनुग्रह है। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए। हे गुरुदेव, हमें आपकी चरण सेवा का अवसर दीजिए गुरुदेव। अवश्य राम, तुम्हारा कल्याण हो। जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने जन छूटे चोर न लूटे, हरे जन छूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री राम प्रभु गुरुदेव की चरण सेवा कर रहे थे कि इतने में ही एक सन्यासी दौड़ा दौड़ा आता है और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करता है। तब मुनि सागर लेने आएगा तो और लंबा होगा। प्रणाम गुरुदेव। आओ वत्स। जनकपुर से एक दूत पधारे हैं। उन्होंने आपसे मिलने की इच्छा प्रकट की है। हम आज्ञा देते हैं। प्रणाम गुरुदेव। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी को पाई। उन्होंने जल्दी बोला मेरे पास। जी मैंने राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो। प्रणाम महर्षि। कल्याण हो, कल्याण। महर्षि, मैं जनक का सेवक हूँ। उनकी ये पत्रिका आपके श्री चरणों में भेंट करने आया हूँ। महाराज जनक ने अपने श्रीमुख से कहा है, जनकपुर में धनुष महोत्सव होने जा रहा है। इस महोत्सव में पधार कर आप इस महोत्सव की शोभा बढ़ाएं। अवश्य। महाराज जनक से कहना कि हम अवश्य पधारेंगे। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जी, आज्ञा दीजिए गुरु। चरित एक प्रभु देखिए जाए, चरित एक प्रभु देखिए जाए। चरित एक प्रभु गुरुदेव देखिए जाए, चरित एक प्रभु देखिए जाए। तब मुनि सागर कहा बुझाई,
गुरुदेव। सत्य की नाम केवटिया सतगुरु, सत्य की नाम केवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, आयो रे मैंने राम रतन धन पायो, आयो रे मैंने राम रतन धन पायो, आयो रे मैंने राम रतन धन पायो। गुरुदेव, ये पत्रिका कहां से आई है गुरुदेव? हे राम, ये पत्रिका जो है मिथिला के महाराज जनक ने भेजी है। मिथिला? ये कहां है गुरुदेव? राम, यहां से कुछ दूरी पर मिथिला नामक एक सुंदर नगर है। वहां के महाराज राजा जनक हैं। उनकी एक अत्यंत गुणवती कन्या है जिसका नाम है सीता। महाराज जनक ने उसी सीता का स्वयंवर रचाया है और उसमें आशीर्वाद देने के लिए हमें निमंत्रित किया है। सीता, मिथिला, ना जाने क्यों इन शब्दों को सुनकर हृदय में उमंग उड़ रही है। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? गुरुदेव, क्या हम भी आपके साथ मिथिला चल सकते हैं गुरुदेव? अवश्य राम, भावी प्रबल है। तुम्हें तो मिथिला जाना ही है। गुरुदेव, मैं समझा नहीं। राम, मिथिला की बड़ी अनोखी कथा है। मैं तुम्हें मार्ग में सब कुछ सुनाऊंगा। कल हम प्रातः ही मिथिला के लिए प्रस्थान करेंगे। जानते हो राम, जितनी अद्भुत नगरी ये मिथिला है, उससे भी अद्भुत है राजकुमारी सीता। उसके जन्म की कथा भी अत्यंत विलक्षण है। मैं मार्ग में तुम्हें सब बताऊंगा। चलो राम, हम मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसी आज्ञा गुरुदेव।